नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। दोस्तों, टेट प्रमाण पत्र की वैधता यानी कि उसकी वैलिडिटी आजीवन यानी कि ताउम्र कर दी गई है, होल लाइफ कर दी गई है। यानी कि अब ये जो प्रमाण पत्र है वो आपका उम्र भर प्रभावी रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज तो ये समझनी है कि ये उम्र भर प्रभावी रहने से क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होगा, किन किन स्टेट में ये डिसीजन हो सकता है। दूसरी चीज ये, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा जो सवाल है जो कमेंट बॉक्स में भी आप सभी भाई बहनों ने किया है काफी संख्या में, वो ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति फर्स्ट ईयर अथवा सेकंड ईयर में है और वो टेट एग्जाम पास कर लेता है, यानी कि उसका टेट का रिजल्ट उसके ग्रेजुएशन के रिजल्ट से पहले आ गया हो, तो क्या वो वैलिड होगा? रियल में बहुत बड़ा सवाल है और हर स्टेट में या फिर हर स्टेट के टीचर भर्ती शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम्स हैं उनमें इसकी वैलिडिटी को लेकर के या फिर उसके इस एक्सपीरियंस को लेकर के अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं। तो यहां ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। अब हमें करना क्या चाहिए ऐसे में, वो सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। यहां उसी का जवाब देने की कोशिश आपको कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई और कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अपने वो सभी भाई बहनों को जो कंपटीशन बॉस चैनल से जुड़े हुए हैं आपके साथ, उनका भी फायदा करें। तो यहां सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है आखिर क्या है और कब तक रहने वाली है। देखो, लाइफ टाइम का मतलब केवल इसी चीज से है कि जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते टीचर भर्ती के एग्जाम्स के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो टेट का एग्जाम है, चाहे वो सी टेट है, चाहे वो यूपी टेट है, चाहे वो हरियाणा का टेट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का, बिहार का टेट है या पंजाब का टेट है, कहीं का भी है, वो शिक्षक भर्ती के लिए है। यानी कि स्कूल लेवल पर जो भर्ती होती है उसी में टेट परीक्षा मान्य है और कॉलेज लेवल में जो प्रोफेसर या टीचर भर्ती होती है वहां ये मान्य नहीं है, वहां नेट मान्य होता है। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। और स्कूल टीचर की बात करेंगे तो टेट वहां मान्य होता है। अब होल लाइफ यानी कि आजीवन इसकी मान्यता से क्या मतलब, तो वो तभी तक मतलब है जब तक आप टीचर भर्ती के एग्जाम में अपने स्टेट के अनुसार या सेंटर के अनुसार खुद अमान्य नहीं हो जाते, जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते। तो एक तो इसका अर्थ ये है, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है, इंपॉर्टेंट सवाल, कि कौन कौन से स्टेट इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है। और जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार, तो ये भी मैटर डिपेंड करता है। तो राजस्थान में जैसे कि सरकार ने कहा है कि यहाँ इस फैसले का कोई असर नहीं होगा और रीट, यहाँ आर टेट नहीं होता है ना, तो यहाँ रीट हो रही है पिछले कुछ सालों से। तो यहाँ साफ कहा है कि रीट का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए ही वैलिड है। यानी कि यहाँ हर साल रीट में इसी प्रकार भीड़ हुआ करेगी जिस प्रकार अब है। रीजन क्या है कि रीट के एग्जाम के डायरेक्ट बाद सरकार ज्वाइनिंग देती है। तो इस रीट का एक जो मजमून है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से राजस्थान में चेंज किया हुआ है। जबकि अदर स्टेट में क्या हो रहा है कि पहले आपका टेट एग्जाम होता है और टेट के बाद फिर आपका सुपर टेट होता है, यानी कि टीचर भर्ती के लिए अलग एग्जाम होता है। राजस्थान में भी पहले रीट होता है, आर टेट होता था, फिर टीचर भर्ती होती थी। लेकिन लास्ट कुछ टाइम से 2-3 वर्ष से ये किया हुआ है कि केवल रीट होता है और उसी के आधार पर आपका रीट का नंबर और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर जोड़ करके मेरिट बनती है और उसके आधार पर सीधी बहाली मिलती है, सीधी नियुक्ति मिलती है, सीधी पोस्टिंग मिलती है। बीच का एक एग्जाम खत्म कर दिया गया। इस दृष्टि से तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन हर साल कराने की दृष्टि से देखें तो यहां भी मेरे ख्याल से वही डिसीजन होना चाहिए जो सेंटर का है कि एक बार रीट जिसके मैक्सिमम जो अंक हैं वो उसके आधार पर होल लाइफ वैलिड कर दिया जाए। ये था तो क्लियर इस मामले में हो जाता है कि काफी सरकारें जहां बीजेपी की है वहां ये फैसला लागू हो सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो यूपी टेट के सर्टिफिकेट की आजीवन ताउम्र वैलिडिटी, होल लाइफ वैलिडिटी को मान्य करने के लिए काम कर रही है। इस पे उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये लागू हो ही जाएगा। बिहार में भी संभावना है, हरियाणा में भी डेफिनेटली संभावना है, राजस्थान में संभावना ऐसी कम है। लेकिन गवर्नमेंट बदलती रहती है तो आगे क्या हो कुछ नहीं कह सकते। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती चल रही है, जो डीएसएसबी दिल्ली में टीजीटी की भर्ती निकली हुई है, या जो पंजाब में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, या जो बिहार में ये 1.25 लाख टीचर्स की बहाली है, इस पर इसका असर होगा क्या? तो देखो, अभी इस पर किसी का भी असर नहीं हो रहा। कारण क्या है कि विज्ञापन पहले से निकले हुए हैं और उनकी मान्यता, उनकी योग्यता के हिसाब से भर्ती हो रही है। तो यहां फिलहाल इस साल 2021 में जितने भी टीचर भर्ती शिक्षक भर्ती एग्जाम होंगे उन पर इस फैसले का प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत कम है।
अब वो इंपॉर्टेंट सवाल कि आपका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो पहले नहीं आया और टेट आपने पहले कर लिया, तो क्या वो मान्य है का? काफी अभी एक दो कमेंट मैंने ऐसे देखे कि बंदा फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, उसने टेट क्लियर कर लिया, तो क्या वो मान्य होगा का? तो देखो एक बात आप क्लियर रखो, जब भी शिक्षक भर्ती होती है तो उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी एलिजिबिलिटी दी होती है। अब कहीं क्या होता है कि 12th बेस्ड मान लीजिए टीचर भर्ती है, कहीं क्या होता है कि ग्रेजुएशन बेस्ड टीचर भर्ती होती है। तो ये जो आपकी टेट परीक्षा होती है, ये जो आपका रीट है या यूपी टेट है, सी टेट है, तो इसका भी एक बेस होता है कि अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है तो आप रीट में बैठ सकते हैं या यूपी टेट में बैठ सकते हैं या सी टेट में बैठ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन इसका बेस है, अगर मान लीजिए कभी विज्ञप्ति निकलती है उसमें दिया हुआ है कि रीट की विज्ञप्ति माने हम, या फिर हम माने टेट सी टेट की, या फिर माने यूपी टेट की, तो उस नोटिफिकेशन में मान लीजिए अगर ये दे दिया जाता है कि टेट में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है, तो यहां सीधी सी बात है कि आपका ग्रेजुएशन पहले होना चाहिए और टेट बाद में होना चाहिए, तो ही मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो आप एक बार फिर से टेट क्लियर करें, यूपी टेट फिर से दें, सी टेट फिर से दें, क्योंकि ऐसा करने पर ही आप एकदम सिक्योर हो पाएंगे और इससे कम से कम आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि कहीं आपने यूपी टेट या सी टेट या रीट या आर टेट एच टेट क्लियर भी कर लिया और कहीं वो वैलिड नहीं हो, तो ये एक सेफ गेम आप खेल सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस विषय में कि आगे आने वाले टाइम में टेट सर्टिफिकेट का जो आजीवन वैधता है उसका क्या असर कहां कहां पड़ने वाला है। अब इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश पूरी करूंगा। और इसके अलावा कोई जानकारी आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में आप भी शेयर करिए ताकि और भाई बहनों को भी इसका फायदा मिल सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।